बेटा बहुत बढ़िया। चलिए एक बार वीडियो को सभी लोग शेयर करके जल्दी से इसका राइट आंसर बताओ। आप कहोगे बिहार राज्य का गठन हुआ था 1912 में, और 1912 कब की बात कर रहा है? वो कह रहा है कब हुआ था, तो याद रखना 22 मार्च 1912, 22 मार्च 1912 को। और ये किससे अलग होता है? तो याद रखना बिहार बंगाल से अलग होता है। ठीक है, बंगाल से अलग होकर एक राज्य का दर्जा मिलता है, आपको मालूम है। क्लियर है? अलग हुआ। यह भी सवाल आपका बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है प्यारे। 1905 की अगर बात किया जाए तो 1905 की अगर बात किया जाए तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन किसकी अध्यक्षता में शुरू किया गया? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन को शुरू किया गया था। कब? आप डेट सहित याद करोगे, 16 अक्टूबर 1905 को। 1936 की बात आए तो याद रखना 1 अप्रैल 1936 को बिहार उड़ीसा से अलग होता है। 1 अप्रैल 1936 को बिहार उड़ीसा प्रांत से अलग होता है। बिहार उड़ीसा से अलग होता है, ये बात आपको याद रखना है। बिहार उड़ीसा से अलग होकर भैया एक राज्य का दर्जा मिलता है 1 अप्रैल। तभी तो 1 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं? उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस मनाते हैं भाई। उत्कल दिवस मनाते हैं भाई, जिसको आप उड़ीसा दिवस के नाम से भी जानते हैं भाई। अब आ जाइए, शानदार तरीके से इस सवाल को आपको समझना है। मैं क्या कह रहा हूं? बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय शुरू हुआ। बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ? जरा मुझे बता दो फटाफट तरीके से। बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ? फटाफट जवाब चाहिए हमें। बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ या रद्द किसकी अध्यक्षता में हुआ? सभी को आंसर करना है। तो बंगाल विभाजन रद्द हुआ था, आप सबको पता है, लॉर्ड हार्डिंग के समय। किसके समय प्यारे? आप कहोगे लॉर्ड हार्डिंग के समय। और कब? बात है 1912 की 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग की अध्यक्षता में बंगाल विभाजन को रद्द किया जाता है और शुरू हुआ 16 अक्टूबर 1905 लॉर्ड कर्जन की अध्यक्षता में। एक बार आप सभी लोग वीडियो को शेयर कर देना जबरदस्त तरीके से। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। स्वागत है सभी का। निकेश का बहुत बढ़िया। सर 19,838 भर्ती में आपके दम पर सिलेक्शन हुआ था। कोट कोट प्रणाम, खुश रहो बच्चे। सिलेक्शन सबका होगा, जो मेहनत करेगा सिलेक्शन उसका 100% होगा। आज मेहनत को अपना हथियार बना लोगे, आपको बेटा कोई ऐसी ताकत नहीं जो आपको वर्दी लेने से रोक पाए। चलो भाई आओ, अगला सवाल। सवाल अगला, बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सवाल नंबर सेट का, आज के सेट का दूसरा सवाल है, फटाक से आपको मारना है। बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? एक है महिला मुख्यमंत्री अपने बिहार में बनी है, एक ही महिला मुख्यमंत्री बनी है अपने बिहार में। उनका नाम क्या है? राबड़ी देवी है, इंदिरा गांधी है, शीला दीक्षित है या मायावती है? मायावती तो उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री रही है, मायावती तो यूपी से मुख्यमंत्री रही है। इंदिरा गांधी से सवाल क्या बनता है भैया? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, तो क्या बताओगे? महिला प्रधानमंत्री आप कहोगे इन्हीं के समय इमरजेंसी आई, महिला प्रधानमंत्री आप कह देना इंदिरा गांधी। तो ये वाला होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, बचा ऑप्शन नंबर ए, यानी राबड़ी देवी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राबड़ी देवी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लालू यादव जी की धर्म पत्नी है, बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री है। अगर पूछ लिया जाए बिहार के पहले सीएम कौन थे, तो क्या बताओगे भाई? फटाफट जवाब दो। बिहार के पहले सीएम का नाम आपको बताना है। पहले मुख्यमंत्री अपने बिहार के पहले सीएम का क्या नाम है? आंसर दीजिए जनाब, फटाफट आंसर दीजिए प्यारे बच्चों, बताइए। तो आप कहोगे बिहार के पहले सीएम कौन थे? सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर लो। आज अगर मेहनत कर लिया ना तो तुमको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। तो दुखड़ा रोते हो ना कि सर हम बहुत गरीब हैं, हमारे पापा मजदूरी करते हैं। अरे मेहनत करके उस घर को, उस बच्चे, उस गरीबी को मिटा सकते हो तुम मेहनत करके एक नौकरी लेकर। तुम जब करना ही नहीं चाहते हो तो जीवन भर तुमको मजा आता है किसी के सामने सहारा बनने का, किसी के सामने हाथ फैलाने का। तो भाई अपने पैर खड़े हो जाओ, दुनिया के ताने खाने से बच जाओगे भाई।
दुनिया के ताने जो सुनाए जाते हैं उससे बचोगे। लड़का लड़की सबके लिए आज मेहनत कर लेना भाई, रिजल्ट तुम्हारा होगा और उस जिले में सबसे नाम सबसे ऊपर आपका होगा। बिहार के पहले सीएम कौन थे? तो आप कहोगे डॉक्टर श्री कृष्ण। क्या बताओगे? डॉक्टर श्री कृष्ण। जरा मुझे बताओ, इन्हीं को कोई एक टाइटल है क्या? इनकी कोई टाइटल है क्या भाई? हाँ सर, इन्हीं को तो बिहार केसरी कहा जाता है भाई। इन्हीं को क्या कहते हैं बच्चा? इन्हीं को बिहार केसरी कहा जाता है। इन्हीं को बाबू बिहार केसरी कहा जाता है, याद रखना। बिहार केसरी किसको कहते हैं? आप कहोगे डॉक्टर श्री कृष्ण को कहा जाता है, याद रखना। चलो भाई, बहुत बढ़िया। सवाल अगला, क्वेश्चन नंबर 3 है और सभी बच्चों को आंसर देना है। प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा किस शासक के समय प्रसिद्ध हुआ? प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा किस शासक के समय प्रसिद्ध हुआ था? हर एक बच्चे का आंसर आना चाहिए भाई। प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा किस शासक के समय प्रसिद्ध हुआ? अशोक के समय, कुमार गुप्त के समय, समुद्रगुप्त के समय या हर्षवर्धन के समय? सारे बच्चे फटाफट जवाब देंगे। हर एक बच्चा वीडियो को शेयर नहीं कर रहा, जल्दी से शेयर मारो भाई। बहुत बढ़िया, जल्दी से जीवा कुमारी फटाफट शेयर करो। फटाफट सभी लोग शेयर मारेंगे वीडियो को जल्दी से। चलिए भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सारे बच्चों के आंसर आ रहे हैं भाई, बहुत बढ़िया। लिखा है प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा किस शासक के समय प्रसिद्ध हुआ? तो नालंदा जो प्रसिद्ध हुआ था अशोक के समय, कुमारगुप्त या समुद्रगुप्त या हर्षवर्धन के समय। तो नालंदा विश्वविद्यालय हर्षवर्धन के समय प्रसिद्ध हुआ था, याद रखना। आधे से ज्यादा बच्चों ने गलत आंसर किया है। विश्वविद्यालय किस शासक के समय प्रसिद्ध हुआ था? तो याद रखना हर्षवर्धन, क्योंकि हर्षवर्धन के समय ही कौन आया था? वेनसांग आए। हर्षवर्धन के समय ही वेनसांग आए थे और वेनसांग पहला चीनी यात्री था जो नालंदा में पढ़ाई करने के लिए आता है। पहला चीनी यात्री था। इसी ने तो भैया इस नालंदा यूनिवर्सिटी का प्रचार प्रसार किया। क्लियर है? इसने वेनसांग ने इस नालंदा के बारे में किस पुस्तक में चर्चा किया है? तो इसकी किताब का नाम याद रखना। सीयू की किताब पर अपने यात्रा के बारे में चर्चा किया है भाई, याद रखना। तो हर्षवर्धन इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि कुमारगुप्त जितने बच्चे बता रहे हैं, नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कराने का श्रेय किसको जाता है? कुमारगुप्त को जाता है। निर्माण कराने का श्रेय कुमारगुप्त को जाता है। जबकि नालंदा यूनिवर्सिटी जो है, आप सबको बताना है, नालंदा यूनिवर्सिटी भैया इसको आग किसने लगवाई? नालंदा में आग किसने लगवाई? तो आप कह देना आग लगाने वाला जो मुस्लिम शासक रहा उसका नाम याद रखना। उसका नाम है मित्र बख्तियार खिलजी। तो बख्तियार खिलजी के द्वारा इस पर आग लगवाई गई, इसको नष्ट करवाया गया। लेकिन भैया किसके समय फेमस हुआ, प्रसिद्ध हुआ? तो आप कहोगे हर्षवर्धन के समय। थोड़े थोड़े क्वेश्चन में आप गलत कर देते हो, कैसे सिलेक्शन हो पाएगा? आपको बताना है नालंदा यूनिवर्सिटी किस जिले में बना हुआ है। नालंदा यूनिवर्सिटी किस जिले में? फटाफट बताना है भाई। नालंदा यूनिवर्सिटी किस जिले में? फटाफट आपको बताना है। नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार के किस जिले में स्थित है? फटाफट आपको बताना है भाई। तो नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार के किस जिले में है बेबी कुमारी? फटाफट बताना। सुधांशु कुमार हैं, बहुत बढ़िया। बक्सर जिला से कौन कौन है? सभी का स्वागत है भाई, बताओ भाई। तो लिखा है नालंदा यूनिवर्सिटी किस जिले में? हर एक बच्चा, हर एक बालक इसका राइट आंसर देगा कमेंट बॉक्स में भाई, बहुत बढ़िया। तो आप कहोगे नालंदा यूनिवर्सिटी, आधे से ज्यादा बच्चों ने आंसर लगाया है नालंदा, और कुछ बच्चे नवादा भी लगा रहे हैं, कुछ राजगीर भी लगा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर नालंदा हो जाएगा भाई, नालंदा जिले में। अगला, बिहार में चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? बताओ, बिहार में चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? बाल गंगाधर तिलक ने, महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने। बताइए, अपने बिहार में चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? बड़े मॉडरेट लेवल के सवाल है, डिक्टो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये मैं क्लास करवा रहा हूं। आप सभी लोग शानदार तरीके से क्लास में जुड़े। बिहार में चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? बाल गंगाधर तिलक ने किया? बाल गंगाधर तिलक ने तो नहीं किया। महात्मा गांधी ने किया? नहीं सर। जवाहरलाल नेहरू ने किया? भैया
या सुभाष चंद्र बोस ने किया? बताओ, चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया भाई?